हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और साथ में ही समझेंगे कि डिबेंचर्स है क्या। चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि एक कंपनी है एप्सन लिमिटेड जिसने डिबेंचर्स इशू किए। अब डिबेंचर्स है क्या? आपने शेयर वाला चैप्टर करा है, शेयर्स के इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर किया है। वहां पर हम शेयर्स का मतलब क्या था, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है और वो पैसा पब्लिक से इकट्ठा करती है तो वो कहलाती है शेयर कैपिटल, और जो वो खरीदता है शेयर वो बन जाता है शेयर होल्डर। एक तरह से जितने शेयर्स उसने खरीदे उतनी परसेंटेज, उतने प्रोपोर्शन का वो उस कंपनी का ओनर बन जाता है। तो शेयर कैपिटल इक्विटी है, लेकिन डिबेंचर्स अगर कंपनी इशू करती है तो पैसा तो पब्लिक से ही इकट्ठा करती है, जिसको हम कैपिटल नहीं कहेंगे। ये एक तरह से लोन है। यहाँ पर जो पैसा पब्लिक से इकट्ठा किया जाएगा और जो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करेगा वो डिबेंचर होल्डर कहलाएगा। और वो एक तरह से जो पैसा दे रहा है कंपनी को या इन्वेस्ट कर रहा है, वो एक तरह से लोन दे रहा है कंपनी को, जिस पर उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। जो ये 10% लिखा है इसके नाम के साथ, वो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि इन डिबेंचर्स पे डिबेंचर होल्डर्स को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा, 10% पर एनम, राइट। इसके बाद ये जो डिबेंचर्स है इनको एक टाइम पीरियड के बाद रीपे भी करना होता है। लोन है तो रीपे करोगे। अगर शेयर्स होते हैं तो वो तो शेयर कैपिटल है, जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी शेयर कैपिटल का पैसा शेयर होल्डर्स को वापस किया जाता है। लेकिन डिबेंचर्स के केस में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बताया जाता है, फिक्स किया जाता है जब इश्यू किया जाता है कि हम कितने टाइम पीरियड के लिए ये लोन ले रहे हैं, और उस टाइम पीरियड के बाद ये पैसा रिटर्न किया जाता है। दूसरे लोन की तरह ये पैसा भी लोन रीपे किया जाता है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज बिल्कुल सेम है जैसे आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में किया, उसी तरह से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सब कुछ वैसे ही है। बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। उसके लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना, ताकि आपको साथ के साथ वो समझ में आता जाए। स्किप करोगे तो कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। तो यहां पर कंपनी ने 40,000 डिबेंचर्स को इशू किया। 100 रुपए का एक डिबेंचर है, ईच एट पार, मतलब फेस वैल्यू आपकी डिबेंचर की 100 रुपए, जिसकी पेमेंट एप्लीकेशन के टाइम पर ही पूरी पेमेंट डिमांड कर ली है। अब यहाँ पर 100 रुपए इंस्टॉलमेंट में डिमांड नहीं की जा रही है, एक ही बार में कहा है जिसे खरीदना है वो पूरे 100 रुपए एक ही बार में पेमेंट कर दे। तो एप्लीकेशन पर ही पूरा पैसा डिमांड किया जा रहा है। और पब्लिक में से कितने शेयर, कितने डिबेंचर्स के लिए हमें एप्लीकेशन मिली? 60,000। इशू 40,000 किए, लेकिन डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन खरीदने के लिए 60,000 मिली। तो कंपनी जितने डिबेंचर्स इशू करती है उतने ही अलॉट कर सकती है। जैसे इशू ऑफ शेयर्स में आपने सीखा था, जितने शेयर्स उसने इशू किए उतने ही अलॉट कर सकती है, उसी तरह से जितने डिबेंचर्स इशू किए उतने ही अलॉट किए जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं, राइट। तो हम 40,000 डिबेंचर्स ही अलॉट करेंगे और बाकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा, 20,000 एप्लीकेशन का पैसा उन्हें रिफंड किया जाएगा। अब यहाँ पर समझो एक और बात, यहाँ पर हम रिफंड क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा जो आ रहा है, हम क्या करते थे, नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करते थे, तो डेटाबेस पर अलॉटमेंट करते थे और नेक्स्ट कॉल में उसको एडजस्ट कर देते थे। लेकिन यहाँ पर तो हम एक ही बार में पूरा पैसा डिमांड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट कॉल तो हम करेंगे नहीं। तो इसीलिए जो भी एक्स्ट्रा पैसा है कंपनी रिटर्न कर रही है। तो क्या एंट्रीज बनेगी? सबसे पहली एंट्री वही बनेगी जैसे आप इश्यू ऑफ शेयर्स में करते हो। यहाँ पर भी ना तो कंपनी को पता ना पब्लिक को पता कि कितने डिबेंचर्स पे कंपनी के पास एप्लीकेशन जा चुकी है खरीदने के लिए, और ना ही कंपनी को पता है कि कितने डिबेंचर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया। तो दोनों ही ब्लैंक है अभी।
और एक टाइम पीरियड का वेट करते हैं कि इस टाइम पीरियड तक कितनी एप्लीकेशन हमारे बैंक में जमा होती है। क्योंकि कंपनी एक एप्लीकेशन देती है लोगों को कि जिसे खरीदना है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरे और उसके साथ ये पैसा जमा करे। तो जिस जिसको खरीदना था उसने बैंक में आपके पैसा जमा कर दिया। वहां पर कोई स्टॉप नहीं लगा कि 40,000 की एप्लीकेशन आ गई, अब हम और रिसीव नहीं करेंगे, ऐसा कोई स्टॉप नहीं है। तो जिस जिसको खरीदना चाहा है, जिसने भी, उसने आपके बैंक में पैसा जमा कर दिया, स्पेसिफाई करके मैं इतना डिबेंचर्स खरीदना चाहता हूँ। तो फर्स्ट एंट्री हमारी, जितना पैसा हमें मिला, जितनी एप्लीकेशन हमारे पास आई वो 60,000 एप्लीकेशन पर 100 रुपए के हिसाब से 60 लाख रुपीस हमारे पास जमा हो गए हमारे बैंक में। किस वजह से जमा हुए, क्यों आया ये पैसा? क्योंकि आपने डिबेंचर्स इशू किए। तो टू 10% डिबेंचर, ये बात याद रखना, यहाँ पर जो नाम है उसी नाम से इस अकाउंट को खोलोगे, खाली डिबेंचर नहीं लिखोगे। 10% डिबेंचर्स, इसके बाद शेयर्स के साथ तो आप कैपिटल लिखते थे, लेकिन यहाँ पर कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि ये कैपिटल नहीं है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? ओनर का पैसा, इक्विटी। लेकिन यहाँ ये लोन है हमारा, कैपिटल नहीं है। तो आप टू 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट करोगे, क्योंकि हम एक साथ पूरा पैसा डिमांड कर रहे हैं, तो इसी पैसे के साथ ही हम अलॉटमेंट भी कर देंगे। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड अकाउंट खुलेगा और उसमें आप पैसा ये ट्रांसफर करोगे कि मेरे 60 लाख रुपए इस वजह से पैसा मुझे रिसीव हुआ। कंपनी तो 60,000 डिबेंचर्स अलॉट नहीं कर सकती, वो तो 40,000 डिबेंचर्स ही अलॉट करेगी। तो अब ये हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि जो पैसा हमारे पास आ गया उसको किस अकाउंट में कहाँ ट्रांसफर करना है। पब्लिक ने तो अपने हिसाब से पैसा आपके बैंक में जमा कर दिया, आपके पास आ गया, अब हम इसे रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो आप ये 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करो 60 लाख रुपीज से। डेबिट हो गया, क्योंकि हमें इस अकाउंट को तो, ये टेम्परेरी अकाउंट है, इसको तो क्लोज करना है, ये कहीं पर भी आपके बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाएगा, ये टेम्परेरी अकाउंट है। परमानेंट अकाउंट कौन से हैं? आपके जो डिबेंचर अकाउंट है और बैंक अकाउंट है, कि हमें इतना पैसा मिला और किस वजह से मिला। हमने डिबेंचर नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, पब्लिक से पैसा लिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, या पूरा पैसा, हमें यहाँ पर तो पूरा पैसा ही मिल गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं। तो ये पैसा पूरा का पूरा आप डिबेंचर के अकाउंट में डाल दोगे, 40 लाख रुपीस, कि 40 लाख रुपीस हमें डिबेंचर जिस पर हमें लोन मिला है 40 लाख रुपीस, ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। लोन क्या होता है? लाइबिलिटी है, तो इसका बैलेंस क्रेडिट ही होगा। तो ये अकाउंट तो आपका क्लोज हो गया। इसमें से 40,000 डिबेंचर्स ही हम अलॉट कर सकते हैं, तो 40 लाख रुपीस हमने डिबेंचर अकाउंट में डाल दिया, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। और जो एक्स्ट्रा पैसा है, 20,000 एप्लीकेशन हमारे पास ज्यादा है, जिस पर 20 लाख रुपए 100 रुपए के हिसाब से आपका 20 लाख रुपए का अमाउंट एक्सेस है पब्लिक का, जो कि हम उनका रिटर्न कर देंगे। प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट नहीं हो रही, यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा था, अब कंपनी ने किस तरह से रिजेक्ट किया वो उसकी कंडीशंस होती है, कि फॉर्म करेक्टली फिल नहीं हुआ, कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है, कुछ भी है, या मिनिमम इतने डिबेंचर्स अप्लाई किए होंगे तो हम उनको अलॉट करेंगे। तो जो भी उन्होंने स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन या जो भी स्पेसिफिक टर्म्स रखी है, उसके अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा है वो पब्लिक को रिटर्न कर दिया गया। तो ये दो एंट्रीज बनेंगी इस क्वेश्चन में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। 100 रुपए हमें एक बार में मिल गए, तो कोई डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। इश्यू ऑफ शेयर्स अगर आप कर चुके हो, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो ये चैप्टर आपके लिए सुपर इजी है। लेकिन मेरे साथ कनेक्टेड रहना और प्रैक्टिस जारी रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।